नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप गैलेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं प्रसून दुबे आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आज अपने मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा 2024-25 में गणित विषय की तैयारी कराने के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूनिट 11 को कवर कर रहे हैं, जो जिसमें फिजिक्स के टॉपिक दिए गए हैं। तो यूनिट 11 में आज हम कवर करेंगे सार्थक अंक। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आपने हमारी पिछली क्लास ना देखी हो, पिछली क्लास में हमने मात्रक पद्धति मात्रक पद्धति, मात्रक बनाना, विमेय सूत्र बनाना, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, इन सारी चीज़ों को डिटेल से कवर किया था। अगर ना देखी हो तो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक आप सभी को पता है, सार्थक अंक। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सार्थक अंक। ये मान लो कि इस टॉपिक से आपका 1 नंबर एकदम पक्का होने वाला है। 1 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। एक क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आने वाला है। तो सार्थक अंक समझने से पहले हमें कुछ रूल्स को पढ़ना पड़ेगा, जो सार्थक अंक बनाने से पहले ज़रूरत पड़ सार्थक अंक का मतलब होता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि 200 200 में क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, 200 में कितने सार्थक अंक हैं? कितने सार्थक अंक? या आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए 421 में कितने सार्थक अंक हैं? कितने सार्थक अंक हैं? या आपसे पूछा जाएगा सर 31.6 में कितने सार्थक अंक हैं? या आपसे पूछेगा 31.06 में कितने सार्थक अंक हैं? या आपसे पूछेगा 21.00 में कितने सार्थक अंक हैं? या आपसे पूछेगा 0.0021 में कितने सार्थक अंक हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब इस क्लास के बाद आपको डिटेल में मिल जाएँगे, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिएगा, इसके कुछ हमें रूल सीखने हैं। सर सबसे पहला रूल मैं आपके सामने लिखता हूँ। सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या होता है? तो रूल नंबर 1 होता है सार्थक अंक का, सभी सभी अशून्य संख्या। अशून्य का मतलब जो शून्य नहीं है। सभी सभी अशून्य संख्याएँ सार्थक होती हैं। कैसी होती हैं? सर सभी सभी अशून्य संख्याएँ सार्थक होती हैं। सभी अशून्य संख्याएँ सार्थक होती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल बात करूँ मैं, जैसे मैंने कहा आपसे कहा कि सर बताइएगा कैसे आप कह सकते हैं? मैंने कहा 421 में कितने सार्थक अंक? तो देखिए इनमें कोई भी 0 नहीं है, आंसर आएगा 3। क्या आएगा? 3। मैंने कहा 222 में सर कितने सार्थक अंक? आप कह देंगे सर 3। मैंने कहा सर 328 में कितने सार्थक अंक? आप कह देंगे 3। मैंने कहा सर 31 में कितने सार्थक अंक? आप कह देंगे 2। मैंने कहा 4927 में कितने सार्थक अंक? आप कह देंगे 4। मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में कितने सार्थक अंक? 9। यानी यही हमारा रूल नंबर 1 कहता है। मैंने आपसे कहा 3.14 में कितने सार्थक अंक हैं? तो आप सीधा-सीधा जवाब दे देंगे, सीधा-सीधा जवाब दे देंगे सर 1, 2, 3, इनमें से कोई भी 0 नहीं है। इनमें से कोई भी 0 नहीं है, तो इनमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है सर? इनमें सार्थक अंकों की संख्या 3 होती है। ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 1, सभी अशून्य संख्याएँ सार्थक होती हैं। सभी अशून्य संख्याएँ सार्थक होती है, आपका रूल नंबर 1 है। आसानी के साथ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। देखिएगा, रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है? तो रूल नंबर 2 हमारा कहता है, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ। रूल नंबर हमारा 2 कहता है किसी संख्या में किसी संख्या में दशमलव के दशमलव के दाईं तरफ दशमलव के दाईं तरफ आने वाले आने वाले शून्य अंक भी आने वाले शून्य अंक भी सार्थक होते हैं सार्थक होते हैं। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 3.0, अगर पूछे कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, देखिए ये दशमलव लगा है, तो ये कहलाता है दशमलव के दाईं तरफ और ये कहलाता है दशमलव के
बाईं तरफ। तो अगर अगर दशमलव के दाईं तरफ कोई शून्य आएगा तो उसे भी सार्थक में गिना जाएगा। तो सर कितने सार्थक अंक हो गए? सर एक सार्थक अंक तो 3 हो गया क्योंकि ये 0 नहीं है, और दशमलव के बाद अगर शून्य आएगा तो उसे सार्थक अंक में गिना जाएगा, यानी कि टोटल कितने हो गए? सर 2 हो गए। कितने हो गए? टोटल सार्थक अंक कितने हो गए? सर 2। मान लो मैंने आपसे कहा 2.00, सर इसमें कितने सार्थक अंक हैं? सर ये दशमलव लगा है और दशमलव के दाईं तरफ जितने भी शून्य आएंगे वो सब सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। तो सर एक ये सार्थक अंक है, एक ये सार्थक अंक है, और ये एक ये सार्थक अंक है। टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा 4 41.000। मैंने आपसे पूछा कितने सार्थक अंक हैं, तो आप कहेंगे सर दशमलव के दाईं तरफ आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? दशमलव के दाईं तरफ आ रहे हैं, तो इन तीनों को गिना जाएगा। सॉरी, तो 3 सार्थक अंक ये हो गए और 2 ये हो गए, तो टोटल कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? सर 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हम आएंगे रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है? तो सर रूल नंबर 3 हमारा कहता है कि सर किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में अशून्य से अशून्य संख्या से अशून्य संख्या से बाईं तरफ अभी दाईं तरफ की चर्चा हो रही थी, अब बाईं तरफ आने वाले शून्य आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। शून्य सार्थक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे कि अब आपको समझ में नहीं आया होगा, जैसे मैंने कहा 0.02। सर ये कैसी संख्या है? अशून्य संख्या से बाईं ओर। अब ये कैसी संख्या है? सर यह एक अशून्य संख्या है, और अशून्य संख्या का ये कौन सा सिरा होगा? बाईं ओर। और ये कौन सा सिरा होगा? सर ये होगा दाईं ओर। तो दाईं ओर तो कुछ है नहीं, बाईं ओर सर 2 जीरो आए हैं, इन्हें सार्थक अंकों में नहीं गिना जाएगा। तो सर इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? सर इसमें सार्थक अंक केवल और केवल 1 होगा। इस पूरी संख्या में सार्थक अंक कितना होगा? 1 होगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंने कहा 0.0023। तो सर ये दोनों अशून्य संख्या हैं, तो ये दोनों सार्थक में गिनी जाएंगी, लेकिन ये इसके बाईं तरफ जितने भी जीरो आए कोई भी जीरो काउंट नहीं किया जाएगा, कोई भी जीरो काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर कितने सार्थक अंक हैं? सर 2 सार्थक अंक। कितने सार्थक अंक हैं? सर 2 सार्थक। मान लो मैंने कहा 0.00112। अगर पूछे कितने सार्थक अंक हैं, तो सर ये पहले के बाईं ओर के जीरो एक भी काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। सर कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर दीजिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसका लास्ट रूल आपको समझना है, जिससे आपके सार्थक अंक कवर हो जाएंगे। रूल नंबर 4 क्या है? तो रूल नंबर 4 कहता है कि किसी दो अशून्य संख्याओं के मध्य किसी दो अशून्य संख्याओं के मध्य अशून्य संख्याओं के मध्य या बीच में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। किसी दो अशून्य संख्याओं के मध्य आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। आने वाले शून्य सार्थक कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने कहा 6.01। तो आप देखेंगे 6.01, सर ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, क्योंकि ये दोनों अंक जीरो नहीं है, और इन दोनों सार्थक अंकों के बीच में एक जीरो आ गया, तो ये भी सार्थक है। यानी इस संख्या में कुल कितने सार्थक अंक हैं? सर 3 सार्थक अंक। मैंने कहा सर 5.002, सर ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, और 2 सार्थक के बीच में जितने जीरो आएंगे वो भी सार्थक होंगे। यानी इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं? तो सर इस संख्या में टोटल 4 सार्थक अंक हैं। चलिए अब मैं आपसे पूछ लेता हूं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। मान लो मैंने कहा 0.002 में कितने सार्थक अंक हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितने हैं। तो आप देखिएगा ये तो सर अशून्य है, तो ये सार्थक है, लेकिन ये सार्थक नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ये अशून्य संख्या के
किस तरफ आ रहे हैं? सर बाईं ओर आ रहे हैं, इसलिए इस संख्या में केवल एक सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है? एक सार्थक अंक। एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मैंने कहा 0.0502, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? सर ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, और दो सार्थक के बीच में एक जीरो आ गया तो ये भी सार्थक है, लेकिन ये दोनों सार्थक नहीं है क्योंकि ये अशून्य संख्या के बाईं ओर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? अशून्य संख्या के बाईं ओर आ रहे हैं, इसलिए ये सार्थक नहीं। बात करेंगे हम किसकी? तो हम बात करेंगे इसमें कुल कितने हैं? तो इसमें कुल 3 सार्थक अंक हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने कहा 0.0520, इसमें इसमें कुल कितने सार्थक अंक हैं? तो आप कहेंगे सर ये भी सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है, और जब दो सार्थक के बीच में आ रहा तो ये भी सार्थक है, और ये जीरो भी सार्थक होगा क्योंकि ये कौन सी तरफ आ रहा है? सर ये दशमलव के दाईं ओर आ रहा है। तो 4 सार्थक होंगे, लेकिन ये दोनों सार्थक नहीं होंगे क्योंकि ये अशून्य संख्या के बाईं ओर आ रहे हैं। यानी टोटल कितने अंक सार्थक होंगे? टोटल 4 अंक सार्थक होंगे। कितने सार्थक होंगे? 4 अंक सार्थक होंगे। आशा करते हैं चारों रूल समझ में आए होंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसी में आती है, तो आप लिख लेना वैज्ञानिक अंकन पद्धति में कैसे लिखा जाता है सार्थक अंकों को? वैज्ञानिक वैज्ञानिक अंकन पद्धति में वैज्ञानिक अंकन पद्धति में सार्थक अंकों को कैसे लिखा जाता है? तो देखिएगा, हमेशा हमेशा वैज्ञानिक अंकन पद्धति में n गुणा 10 की घात n के रूप में आपको लिखना है, जहां जहां n क्या है आपका? तो n ही सार्थक अंक को बताता है। ये स्मॉल n आएगा, स्मॉल n। यहाँ n जो कैपिटल n है वही सार्थक अंक को बताता है। अभी अगर समझ में ना आया हो तो एग्जाम्पल से बात करते हैं। किससे बात करते हैं? सर एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि 1.86 गुणा 10 टू द पावर 2, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो सर इसमें आप बता सकते हैं सर ये जो नंबर लिखा रहता है यही सार्थक अंक कहलाते हैं। तो इसमें टोटल 3 सार्थक अंक हैं। जो 10 की घात है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करना है, इसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करना। जैसे मैं बात करता हूं, देखिएगा, जैसे मान लो मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया, मैंने एक एग्जांपल दिया कि 0.2 इंटू 10 टू द पावर 3, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो आप क्या जवाब दोगे कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं? या मान लो, चलो एक एग्जांपल इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बताने का प्रयास करता हूं। मैंने पूछा आपसे, मान लो कि सर 200 में 200 में कितने सार्थक अंक हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो आप सर इसका आंसर क्या बताएं? कुछ लोग इसका आंसर 3 देंगे, नहीं, इसमें केवल एक ही सार्थक अंक है क्योंकि सर अशून्य संख्याएं जो हैं केवल वही सार्थक होती हैं। जैसे मान लो मैं लिख रहा था 414, तीनों अशून्य हैं, तो इसलिए इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3। मैंने कहा 415, सर इसमें भी 3 हैं, लेकिन मैंने कहा 200, इसमें केवल एक सार्थक अंक है क्योंकि ये अशून्य नहीं है, ये शून्य है। क्या है? ये शून्य है। तो अगर मैंने आपसे कह दिया कि 200 में कितने सार्थक अंक, आप कहेंगे एक। मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा 1000 में कितने सार्थक अंक होंगे? मैंने कहा 1000 में कितने सार्थक अंक होंगे? तो आप समझ गए होंगे सर केवल एक। मैंने कहा 50,000 में कितने सार्थक अंक? तो आप कहेंगे सर केवल एक सार्थक अंक होगा। चलिए अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 200 में सार्थक अंक एक होता है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि किस प्रकार से लिखा जाएगा, मैं 200 को ऐसे भी लिख सकता हूं 0.2 इंटू 10 टू द पावर 3, बात तो वही है। 1000 का गुणा कर देंगे 200 आ जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.02 इंटू 10 टू द पावर 4, बात तो वही है, गुणा कर देंगे 200 आ जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.0 गुणा 10 की घाते 2, बात वही है, 100 का गुणा हो जाएगा, 2 में 200 हो जाएंगे। अब मैं बात करूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 गुणा 10 की घाते 2, गुणा कर देंगे 100 से, बात वही है। और या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणे 10 की घाते 2। तो सर ये बताइए कि वैज्ञानिक अंकन पद्धति के हिसाब से इनमें से कौन सा सही है? ये सही है या ये सही है या ये सही है या ये सही है या ये सही है?
आपका आंसर क्या होगा? तो सर याद रखिएगा, वैज्ञानिक अंकन पद्धति के हिसाब से ये बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? 2 गुणा 10 की घात 2, इसके हिसाब से देखिएगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इसमें कितने सार्थक अंक आ गए? सर इसमें तो 3 सार्थक अंक आ गए, क्योंकि दशमलव के दाईं ओर आने वाले काउंट काउंट करने पड़ेंगे, तो कितने सार्थक अंक आ गए? सर 3 आ गए। सर इसमें भी इसको भी काउंट करना पड़ेगा, तो इसमें कितने सार्थक अंक आ गए? सर 2 सार्थक अंक आ गए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल एक सार्थक अंक आ रहा है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका वैज्ञानिक अंकन पद्धति के हिसाब से बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक अंकन पद्धति के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, n गुणा 10 की घात n का जो फॉर्मेट बनता है, उसमें जो n का मान आता है, वही कहलाता है आपका सार्थक अंक। चलिए, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। मैंने एक नंबर दिया आपको 40.00, बताओ इसमें कितने सार्थक अंक, कितने सार्थक अंक हैं? अब जिसको समझ में आ गया होगा वो बिल्कुल सही जवाब देगा, और जिसको नहीं आया होगा वो गलत जवाब देगा। कुछ लोगों का आंसर आएगा कि सर इसमें केवल एक सार्थक अंक है, कुछ लोग कहेंगे 2 हैं, कुछ लोग कहेंगे 3 है, और कुछ लोग कहेंगे 4 हैं। तो आप इन इस सवाल का आंसर देने से पहले चारों नियमों को पढ़िए एक बार। देखिए, चारों नियमों को पढ़िए, तो हमारे नियम क्या कहते हैं? हमारा पहला नियम कहता है, देखिएगा मैं बता दूं मैं आपको, हमारा पहला नियम कहता है कि सभी अशून्य संख्याएं सार्थक होती हैं। अगर हम शून्य कोई संख्या नहीं है तो सभी अंक सार्थक कहलाते हैं। मान लो मैं यहाँ 310 लिख देता तो सार्थक अंक केवल 2 होते। कितने होते? 2 होते। अशून्य संख्याएं सार्थक होती हैं किसी संख्या में दशमलव के दाईं तरफ, दशमलव के इस तरफ अगर जीरो आए हैं तो वो भी सार्थक माने जाएंगे। लेकिन अगर दशमलव के इस तरफ आए हैं तो रूल नंबर 3 में उन्हें सार्थक नहीं कहा जाएगा, सार्थक नहीं कहा जाएगा। और अगर चौथा कहा कि 2 अशून्य संख्याओं के मध्य आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। तो इसी सारी बातों का जवाब हमें यहाँ देना है। देखिएगा, इस ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा, इसमें चारों बातें समाहित हो गई। कितनी? चारों बातें। देखिएगा, ये अंक तो सार्थक है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, ये अंक सार्थक है, क्योंकि ये अशून्य अंक है। सर ये दोनों भी सार्थक हैं, क्योंकि ये कहाँ आ रहे हैं सर? ये दाईं ओर आ रहे हैं। तो ये दोनों भी क्या हैं? आपके सार्थक हैं। और सर जब 2 सार्थक अंकों के बीच में अगर कोई जीरो आएगा तो वो भी सार्थक होगा। यानी इस संख्या में टोटल कितने अंक सार्थक हैं? 4 अंक। कितने अंक हैं? टोटल 4 के चारों अंक क्या हैं? सार्थक हैं। अब आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए एक और सवाल पूछ लेता हूं। मैंने आपसे कहा 0.00230, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो आंसर करेंगे। देखिएगा, अशून्य संख्या है, ये दोनों तो सार्थक हैं। और अगर अशून्य संख्याओं के दाईं तरफ, दशमलव के अगर दाईं तरफ कोई शून्य आया है तो वो भी काउंट होगा, यानी ये 3 तो हैं ही। लेकिन ये कहाँ के जीरो हैं? ये अशून्य संख्या के बाईं ओर के जीरो हैं, इसीलिए ये सार्थक नहीं है। इसका मतलब इसमें कुल कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक हैं। अब देखिएगा, मैंने पूरा प्रयास किया है आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने का। अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। और अगर अगर आपको क्लासेस में मजा आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और इसी तरह से मैं वादा करता हूं आपसे, पेपर के पहले 5 की 5 यूनिट फिजिक्स की इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करा दी जाएंगी, और शानदार तरीके से कंप्लीट करा दी जाएंगी। अब विश्वास मानिए, अगर क्लास का नोट्स चाहिए हो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है टॉप गैलेंट अकेडमी। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मौजूद होके मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो आशा करता हूँ कि क्लास समझ में आई होगी। चलिए, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।